में बनाया और जिनकी वजह से इतना बड़ा कारवा बना, उन गुरु के लिए जोरदार तालियां बजाए दोस्तों, इतनी जोरदार तालियां बजाए कि पूरा हाल गुंजायमान हो जाए। आज बाराघाट के हर कोने कोने में मोदी को उनकी आवाज आनी चाहिए। जो तालियों में कम नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, जोरदार तालियां बजाई जाए। दोनों खड़े काके लागू पांव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद देव बताए। आदरणीय गुरुदेव, ये बालाघाट के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं, जबकि माय डियर फ्रेंड्स, सर की जो सेना है 1,20,000 लोगों की सेना है, 1,20,000 की। सोच सकते हैं 1,20,000 में हम कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तब गुरु हमारे साथ में खुद विराजमान है। ऐसे गुरु को मैं सच प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं सृष्टि के रचिता को, जिन्होंने इस सृष्टि में हमें जन्म दिया, मैं उस सृष्टि के रचिता को, परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूं, और अपने माता पिता को, जिन्होंने इस दुनिया का मुझे परिचय कराया, उस माता पिता को सादर प्रणाम करता हूं। और आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जिन्होंने मुझे वहां से उठाकर यहां तक लाया, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। मैं तो अकेला ही चला था, मंजिले जानिबे मंजिले मगर लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता गया। जब हम कोई प्रभाव काम करते हैं, ईमानदारी को अपने काम में डालते हैं, तब ही जाकर ऐसा कारवां बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, 2019 का वो समय है, आज भी नहीं भूलता, जब गुरुदेव को मैं YouTube से मिला था। मेरे सफर की शुरुआत करता हूं सबसे पहले 1996 में। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके पास में एक साइकिल भी नहीं थी, 250 रुपए पर मंथ की इनकम थी मेरी, और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। लेकिन मेरे हौसले बहुत बड़े थे, सोच बहुत बड़ी थी मेरी। मेरे घर पे डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जैसे पोस्ट थे मेरे भाई आदरणीय गोपीनाथ, और मेरे घर पे एसपी जैसे लोग भी रहे, मेरे कजिन आदरणीय शैलेंद्र ब्रह्मा जी जैसे लोग। लेकिन मैंने हमेशा सोचा उस पीरियड में, उस काल में, कि एक दिन ऐसा लाऊंगा कि इन लोगों से ऊपर हो जाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी प्रतियोगिता थी मेरे अपने घर में, जिनके पास में गाड़ी था, पैसा था, सब कुछ था, उनसे था। और मैंने सफर की शुरुआत की सितंबर 1996 से, चलता रहा। 2003 में मैंने अपना खुद का स्कूल खोला। उसके बाद 2007 में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। वो घटना थी, मेरी शादी हुई। और आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स कि वो घटना नहीं थी, बहुत ही शानदार घटना थी। इनके कदम रखने मात्र से मेरे जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होती गई। 2011 में मैंने अपना खुद का एक स्कूल खोला। 2007 में जब मेरी शादी हुई, उसी साल मेरी नौकरी लग गई। तालियां बजाइए के लिए। उसके बाद चलते रहा सफर, मन में और कुछ करने का था। 2011 की बात है, मेरे मन में आया कि कुछ और कर लो अपने क्षेत्र के लिए, और मैंने एक शानदार स्कूल खोला। और यहाँ मेरे क्षेत्र के भी काफी लोग बैठे हुए हैं, कुछ मेरे मित्र बैठे हुए हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं। वो सब जानते हैं कि मेरा जो स्कूल था चांगोटोला में 40 किलोमीटर दूर तक कहीं पर भी इंग्लिश स्कूल नहीं था। और जब इंग्लिश स्कूल मैंने खोला था तो हजारों लोगों ने मुझे कहा था कि नाथ सर, यहाँ इंग्लिश स्कूल नहीं चल पाएगा, ये बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े शहरों की नहीं चल पाता है। मैंने उनको कहा था कि मुझे पता है
इतने साल से मैं इस काम को कर रहा हूं, स्कूल में हूं, तो इसको सफलता जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी काम को बड़ी ईमानदारी से किया था। चलता रहा सफर। 2011 में जब मैंने स्कूल खोला, एक समय ऐसा भी आया कि मैंने अपने स्कूल को चलाने के लिए मोटरसाइकिल तक बेच दी, लेकिन हार नहीं माना, मैंने कभी हार नहीं माना। मैं चलता रहा। और आज मैं स्कूल में 30 किलोमीटर दूर के बच्चे आते हैं और हम कैंपिंग करने पे नहीं जाते, क्योंकि हमेशा मैंने सचिन तेंदुलकर की एक बात हमेशा याद आती है। सचिन तेंदुलकर जब जीरो में आउट हो जाते थे और पत्रकार लोग उनसे बड़ी चुभन में सवाल करते थे, सर आज जीरो पे आउट हो गए, अब क्या होगा? वो बोलते थे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बताएगा। आज भी अपने स्कूल पे मैंने रखा है, इतनी मेहनत करवाता हूं कि लोग चलकर आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सफर चला, ITI खोला, लेकिन मन में करने का और भी जज्बा था। हमेशा मैं सोचता था कि और कुछ करूं, क्योंकि मैं जितने काम कर रहा था उससे संतुष्ट नहीं था। सरकारी नौकरी में जब मैं जाता था तो मेरे कदम जैसे अंदर पड़ते थे, मुझे लगता था यार मैं गलत जगह पे काम कर रहा हूं। मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं 30,000 रुपए कमाऊं, मेरी हैसियत तो ऐसी है कि मैं 30 लाख रुपए महीना कमाऊं। इसी बीच सोचते रहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब किसी काम को आप ईमानदारी से करते हैं तो आपके पास में रास्ते हजारों मिल जाते हैं। मैंने भी जब खोजना शुरू किया तो मोदी केयर मेरी लाइफ में आई और हमारे आदरणीय गुरु AK सिंह सर जैसी पर्सनालिटी मुझे मिली। उस आदरणीय AK सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अगर शायद सर जैसी पर्सनालिटी मुझे नहीं मिलती तो मैं मोदी केयर पे इतना बड़ा काम नहीं किया होता। सर की ही देने वाले सर की देने। तो मैं ये तो नहीं मेरी सफर, केवल मेरे पास 15 मिनट दिए हैं गौरव जी ने, जिसमें कि 5 मिनट तो हो गई। अब रही बात यह है, चलो कुछ बात करते हैं। ब्रह्मांड की जब रचना हुई होगी तो सबसे पहले क्या आया होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आया होगा? क्या आया होगा? ब्रह्मांड की हवा आया होगा, पानी, बादल, बिजली, पेड़ पौधे, पत्थर आए होंगे ना, बहुत सारी चीज आई। उसके बाद भगवान के R&D एक डिपार्टमेंट था जो बनाते थे, भगवान के पास पेश करते थे कि भगवान जी हमने इस दुनिया के लिए ये चीज बनाया। बहुत सारी चीज बनाए, शेर बनाए, भालू बनाए, लेकिन भगवान के पास जब भी जाते थे अपनी चीजों को लेकर तो भगवान बोलते थे यार मुझे मजा नहीं आया, और भी कुछ बनाओ। सृष्टि के रचयिता थे। बाद में फिर मोर भी आए, डायनासोर भी आया दुनिया में, हाथी जैसे भी लेके आए, लेकिन भगवान को खुशी नहीं हुई। इस समय भगवान ने कहे कि यार अब तक ना आपने जो कुछ बनाया वो मैं जैसी सोचता हूं वैसा आपने नहीं बनाया, अब मैं एक चीज बनाता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, भगवान ने बनाए मनुष्य को। आप ईश्वर की कृति है, और भगवान ने कहा कि जो अब तक मैं नहीं कर पाया वो अब उस काम को ये मनुष्य करेगा। हम माय डियर फ्रेंड्स क्रिएटर है, इस दुनिया के क्रिएटर है, निर्माता है। कहा जाता है कि मैन इज द स्कल्पचर ऑफ हिज डेस्टिनी। हम अपने भाग्य को स्वयं निर्माता है। यस और नो? हम अपने भाग्य को स्वयं निर्माता है। आप जो सोच सकते हो ना वो कर भी सकते हो, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं जीवन में मुझे हार मिल रही है, मुझे दुख मिल रहा है, तो भगवान के पास फोटोकॉपी मशीन है, जैसा बोलते हो वैसा उसकी फोटोकॉपी मशीन आप तक पहुंचा देती है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा आगे बढ़े। मोदी के वो प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। जब मैं इस बिजनेस पे आया, मैं और आपको ये बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन का इतना गलत विचार थे, इतनी निगेटिविटी थी कि जब भी कोई मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके आता था तो मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता। भैया नेटवर्क मार्केटिंग, हेलो चेक, हेलो।
नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात हो तो चुप रहिएगा। क्यों? कि मुझे ना उसकी केवल सूचना मिली थी, इंफॉर्मेशन मिला था, लेकिन मुझे उसका नॉलेज नहीं था। लेकिन जब आदरणीय AK सिंह सर ने बायफोन से मोदी केयर के बारे में बताया तब मैं हतप्रभ हो गया, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर पहले आते तो शायद हमारे गुरु हमारे बीच में नहीं होते। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सपनों को सच करने की ताकत होती है। सपनों को सच नहीं होना पड़ता, बल्कि करना पड़ता है सपनों को सच। आप चलिए, आपके साथ में इतने सारे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे बैठा के आप लोगों को ये बताएं कि आओ मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊं, पैसा कमाना सिखाऊं। कभी हुआ है आज तक आपके लाइफ में? नहीं हुआ है। लेकिन मोदी केयर भारत की वो पहली कंपनी, भारत की वो पहली कंपनी जिन्होंने सभी मोदी जी ने इस कंपनी को लाया सिर्फ इसीलिए कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। और एक आदमी की सोच से आज करोड़ों लोग मोदी केयर से लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। तो ये बताइए, 1 करोड़ लोग जब चाहेंगे तो पूरे भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। यहां मिलता है आपको एक अच्छी लाइफ, यहां मिलता है आपको एक अच्छी लाइफ, यहां मिलता है आपको लग्जरियस लाइफ, अच्छा घर, अच्छा पैसा। तो फिर क्यों ना करें, फिर क्यों ना करें हम उस बिजनेस को जो हमारे जीवन को चेंज कर देता है। जीवन को चेंज नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं जीवन को ये ट्रांसफॉर्म करता है। ये जीवन को ट्रांसफॉर्म कैसा होगा कि आप साइकिल में चल रहे हो और एरोप्लेन से उड़ने लगे। ये होता है जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। जबरदस्त, 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 जबरदस्त। हम सब, मैं एक वाक्य बताता हूं। जब एक शुरू में जब एक अपने फ्रेंड को मैं ये प्लान बताया तो उसने प्लान बड़े अच्छे से देखा, सब कुछ किया। फिर बाद में उसने मुझे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरों से बात पता ये चली कि उनने ये बोला कि यार मैं ना ऐसा काम नहीं कर सकता। कैसा काम? कि दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकता। लेकिन मैं हर्षनाथ ये बोलता हूं, मैं आपकी लाइफ के लिए हजारों लोगों के सामने हाथ फैला सकता हूं। मैं और आपके परिवार को इस आर्थिक रूप से जो आज हम कमजोर हैं उसे उठाने के लिए मैं 1000 बार हाथ फैला सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 1000 बार। जिसके हाथ फैलाने से अगर किसी की जिंदगी बन सकती है तो फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। ये बताइए आज हमारे पास क्या है? कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत है हमारे बीच में? कोई है? सिर्फ AK सिंह सर को छोड़ के हम भी नहीं है, लेकिन हम उसका प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति नए आए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस पे कुछ नहीं लगता, इस बिजनेस पे लगता आपका एक इमोशनल सपना। एक सपना देखो किसके लिए? खुद के लिए। एक सपना देखो किसके लिए? आपके बच्चे के लिए। एक सपना उसके लिए देखिए जिसको आपने लाया है, इसलिए लाया है कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए। सोचिए इस बात को, जबरदस्त। सोचिए इस बात को कि हमने जिनको लाए हैं उन्होंने हमारे घर जब प्रवेश किया होगा तो कितने सारे सपनों को लेकर नहीं आए होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से हम उनके सपनों को गलत घोल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना? चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हर साल आपके माता पिता को एक यात्रा पे लेके जाना? नहीं चाहते आप? चाहते हैं? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को खुश करना, अपने बच्चों के जिंदगी को अच्छा बनाना, अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, मोदी जी को 3 साल कर लीजिए। 3 साल, ये 3 साल आपके आने वाली पीढ़ियों का, आने वाले जनरेशन का 7 पीढ़ियों तक का भला करेगी। हमेशा आपकी फोटो 7 पीढ़ियों तक टंगी रहेगी आपके घर में। जैसे आप भी जानते हैं कि हमारे घर में हमारे दादाजी की फोटो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन जब पैसा ट्रांसफर करोगे आने वाली पीढ़ियों को, हमेशा
वो आपको याद करेगी, आपकी जयंती मनाएगी, जन्मदिन मनाएगी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। गौरव जी का भी सारा बार बार आ रहा है, लेकिन एक बात मैंने इस बिजनेस से जाना, एक बात, इस बिजनेस ने मुझे इतना कुछ दिया, और मैं जितनी यहां बात कर रहा हूं ना, ये जितनी बात कर रहा हूं, जितनी मेरी सक्सेस बता रहा हूं ना, इस सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ है तो आदरणीय श्यामली मैम का। अगर मैं मुझे इतनी हेल्प नहीं करती, मेरे से कई गुना ज्यादा काम करती। सोचिए कि एक हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन कितना काम करती है। सुबह उठती है, घर का झाड़ू पोछा, खाना पीना, हम तो बिस्तर में भी रहते तो चाय वहीं बनाते हैं, ये सत्य बात है ना। सुबह उठ के करना, फिर बच्चों का टिफिन तैयार करना, फिर 2 स्कूल को संभालना, 2 स्कूल की डायरेक्टरशिप करती है मैडम, दोनों स्कूल को सब पूरा देखना, उसके बाद शाम को घर आना और फिर खाना बनाना, ये रूटीन पे। और हर छुट्टियों में हर संडे को मोदी केयर करना, ये भी करती है। तो सबसे ज्यादा काम करती है, मैंने तो बना के छोड़ दिया, संभालती मैडम। मैं तो मेरे से कई गुना ज्यादा करती, तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस ने कुछ दिया है मुझे, इस बिजनेस ने दिया है, धैर्यता सिखाया है, क्रोध कम कर दिया। जिस दिन से इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, हालांकि मेरा नेचर भी पहले ऐसा नहीं था कि मैं किसी से लड़ाई करूं, आज तक की अगर मैं बात करूं, इस मंच से बात कर रहा हूं, मेरी आज तक मेरी वाइफ से झगड़ा नहीं हुआ है। कि जो सब प्राणी की जगह ऐसा हो जाए, नहीं होता, लेकिन ये मेरे साथ होता है। मेरी बच्ची यहाँ बैठी हुई है। दूसरी बात, मेरी बच्ची की भी अगर बात करूं तो मेरे घर में दोनों बच्चों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। कई बार छोटा मोटा हो जाता है तो मैडम बोल कह रहे कैसा कर लो, डांटती, तो मैं बोला करने दो ना यार, कभी याद तो रहेगा कि हम भाई बहन हैं। ये बैठे हैं मेरे बच्चे, जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ से हमेशा ये बोलता हूँ, ये करके दिखाऊंगा। अपनी बच्ची से बोलता हूँ कि बेटा हर साल तेरा बर्थडे ना किसी बड़े डेस्टिनेशन में करूंगा। ये अपनी बच्ची से किया हूँ। अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो बताइए मैं आदर्श पिता कहलाऊंगा क्या? नहीं कहलाऊंगा ना। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि मैं आइडियल बनूं, अपने परिवार के लिए सबसे पहले बनूं। जब आप परिवार के लिए आइडियल बनते हैं तब समाज के लिए बनते हैं। जबरदस्त चाहते हैं, लेकिन अब मैं कुछ करने जा रहा हूं। मेरी वाइफ, मेरी प्रिंसेस और एवरीथिंग, इनकी वजह से आज मोदी के पे आज मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। तो सागर आमंत्रित है, जोरदार तालियों में खींचिए। सबसे पहले मैं अपने AK सिंह सर हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी और आशीर्वाद देना चाहूंगी, क्योंकि हर एक शब्द की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करके होती है, तो वो हमेशा सक्सेस होती है ना। तो मैंने अपने गुरु को प्रणाम किया और मैं कुछ बताना चाहूंगी, कुछ वर्ड्स। सबसे पहले जो हमारे मोदी केयर का टैग लाइन है वो है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप यहाँ आए हुए हैं आज मोदी केयर सेमिनार वेबिनार में आप आए हैं, आप अपनी सोच को यहीं से बदल कर जाइए तो देखिएगा सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये 100% होगा सर, क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ को चेंज करने का नहीं सोचेंगे, जब तक हम कुछ बेस्ट करने का नहीं सोचेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मेरी भी शुरुआत जस्ट ऐसी हुई, स्टार्टिंग जो है मम्मी पापा के पास रहकर पढ़ाई किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जैसे मेरी मैरिज हुई और मैं तारीफ जो किए हैं मिस्टर हरीश नाग सर जी ने, मेरे हस्बैंड ने, तो वाकई हमने कभी भी हमारे बीच में जो है, एक तो सबसे पहली बात होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, हमारे बीच कभी नहीं हुई और ना ही कभी होगी, ये तो वादा है हमारा। और दूसरी बात ये कि जब तक अपने हस्बैंड का साथ ना हो, अपनी वाइफ का साथ ना हो, कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, अगर
हस्बैंड वर्क कर रहे हैं तो वाइफ को साथ देना चाहिए, और अगर वाइफ आपका वर्क कर रही है तो हस्बैंड को साथ देना चाहिए। तो दोनों में जो है अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बनाए रखिएगा, आप जरूर सक्सेस होंगे। आपको बता दूं, मैं पेंसिल फ्लावर जो मेरा स्कूल है चामोटोला में, द स्कूल ऑफ पेंसिल फ्लावर्स चामोटोला, ज्योति कलश पब्लिक स्कूल चामोटोला, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम, और सर ने बताया कि संचालित करते हैं। जी हाँ, मैं उसे देखती हूँ, और मैंने सर को ये बोला हुआ है कि आप इधर से, इस साइड से, मीन्स ये कि स्कूल की साइड से अपना सारा कुछ जो है मीन्स ध्यान जो है वो हटा दीजिए, मैं इसे मैनेज कर लूंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप मेरा साथ दीजिएगा। तो दिसेम सर वही करते हैं, और हमारे दोनों स्कूल बुलंदियों पर है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं तो जो बोला था, मोदी केयर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को चेंज करने का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप अपने आप को चेंज करिए, यहीं से चेंज करिए, अपनी सोच को भी चेंज करिए, और जाकर अपने आप को सक्सेस कीजिए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आकर ऐसे ही परफॉर्मेंस दें, ऐसे ही खड़े रहें, और आप सभी का स्वागत हो। थैंक यू वेरी मच लीडर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।